जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टेस्ट योरसेल्फ 1.7 की। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम तमाम सवालात के जवाबात आपको बासानी दिखा देंगे, बता देंगे और समझा देंगे। सो वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया जा रहा है कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। यानी 3 मोल्स ऑफ सोडियम के ना सिर्फ हमने एटम्स की तादाद बतानी है बल्कि उन एटम्स का वज़न भी टोटल बताना है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने बताना है कि 3 मोल्स में कितने एटम्स होते हैं और इनका वज़न क्या होता है। तो देखो, 1 मोल में सोडियम एटम्स की तादाद इतनी होती है, अब दिमाग में डाल लो, इतनी ही होती है 1 मोल में। अगर 1 दर्जन में 12 होते हैं, अगर लेट्स से दैट अगर हमारे पास 1 दर्जन सोडियम होता तो उसमें 12 लिखता ना यहाँ पे मैं 12 एटम्स, लेकिन ये 1 दर्जन नहीं है, 1 मोल है, तो लिहाजा ये हो जाएंगे 6.02 × 10⁻23। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 3 मोल्स में जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे। हमने अगर 1 दर्जन है तो 1 दर्जन में 12 होंगे, तो हमने 3 दर्जन करने हैं, तो हमने डेफिनेटली 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या ख्याल है? 12 3 38 38 36। तो अब इस तरह से 3 मोल हमने करना है सोडियम, तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, यानी इस नंबर से। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही आंसर आएगा ना हमारे पास, और 23 एज अ होल आ जाएगा एज अ टेस्ट। ठीक है। अब एक एटम का वजन 23 AMU होता है, ये हमें पता है। अब हमने निकालना है इतने एटम्स का वजन निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इससे हम जज करने की कोशिश करेंगे। अब 1 मोल सोडियम 23 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। एक एटॉमिक मास, एक एटम का वजन AMU में है और 1 मोल का वजन ग्राम में है, ये बात नोटिस करें आप। फिर 3 मोल का वजन निकालना है, तो डेफिनेटली हमने 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका आंसर आएगा 69। तो आंसर हो गया ना कंप्लीट। उसने कहा 3 मोल्स में बताओ एटम्स कितने होते हैं, हमने बता दिए इतने एटम्स होते हैं। उसने कहा कि बताओ भाई व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। तो फिर इन इतने एटम्स का मास क्या होगा, इतने ज़्यादा एटम्स का इनका क्या मास होगा, 69 ग्राम। पता है क्यों 69 होगा? क्योंकि 1 मोल का 23 होता है, तो फिर डेफिनेटली 3 मोल्स का 69 ग्राम होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या बता रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि हाउ मैनी एटम्स आर 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखें दोनों में फ़र्क कर रहा है। एक एटम, 1 AMU में कितने एटम्स होंगे और 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। अगला सवाल ये किया जा रहा है। अब तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि AMU बेसिकली एक एटम के लिए इस्तेमाल होगा, वेरी स्मॉल यूनिट है, और ग्राम तो 1 मोल एटम्स के लिए होगा, यानी कि इतने ज़्यादा एटम्स के लिए हो सकता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये लेट्स से दैट 6.02 × 10⁻23 इतने एटम्स के लिए ग्राम का यूनिट इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले बच्चों आप कह लो कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 1.008 है, या इसको बेशक इस वैल्यू को ना भी याद करो तो 1 AMU तो याद कर लोगे ना आप। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राम लिख दोगे, यानी कि 1 हाइड्रोजन 1 AMU का और 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम का। ईजी हो गया ना। और याद रखना कि 1 ग्राम एटम्स में इतने एटम्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। सो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि 1 AMU इसके बराबर है। आपको याद होगा पीछे मैंने आपको एक रीडिंग याद करवाई थी कि 1 AMU कितने ग्राम्स के बराबर होता है, तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो आप कह लो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 6.02 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। तो अगर आप लेट्स से दैट के अब 1 ग्राम की बात करना चाह रहे हो, तो हमारे पास हो जाएंगे तकरीबन दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 6.2 × 10⁻23 एवोगाड्रोस इनटू दिस 0.99 एटम्स हो जाएंगे, यानी एक ही एटम हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि एक एटम का वजन जो है वो ग्राम में तकरीबन ये होगा प्यारे बच्चों 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है। पता क्यों ये मैंने कहा? क्योंकि मैंने ये इसलिए कहा कि 1 AMU की वैल्यू इतने ग्राम्स के बराबर होती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 AMU होता है, तो फिर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है, तो ग्राम में तो यही होगा ना, क्योंकि हमें तो पता है ना कि 1 AMU जो है इतने ग्राम्स के बराबर होता है। तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दी है, प्रूव कर दी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल ये किया जा रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है। तो अब देखें 16 ग्राम में हमने एटम्स की तादाद बतानी है और 8 ग्राम ऑफ सल्फर में हमने एटम्स की तादाद बतानी है। हमें ये पता है कि जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 16 AMU है।
तो लिहाजा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02, यानी यहाँ भी समझ लें कि अगर AMU में आपको वजन पता लग जाए तो फिर समझ लें 1 मोल का वजन आपको पता लग जाता है। लेट्स से दैट 16 AMU समझ लें 16 ग्राम 1 मोल का वजन है, देखें ना 1 मोल इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। समझ गए कि नहीं आप? अगर आपको AMU में वैल्यू पता लग जाए तो फिर आप समझ लें कि ग्राम में भी आपको वैल्यू पता लग जाती है, 1 मोल की वैल्यू पता लग जाती है। तो ये अब आपको पता लग गया। तो अब ये भी याद रखें कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर एक दर्जन में 12 एटम्स होते हैं तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। प्यारे बच्चों एक बात और इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि जो सल्फर है उसका एटॉमिक मास 32 है। कितना है? 32। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है कि इसका मोलर मास भी 32 होगा, 32 ग्राम्स होगा। जैसे ऊपर इसका 16 AMU था ना और 16 ग्राम इसका मोलर मास था, इस तरह इसका 30 AMU अगर मास है तो मोलर मास 32 ग्राम्स होगा। अब देखो अगर हमने लेट्स से दैट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए क्या हम कैलकुलेशंस करेंगे? अब नंबर ऑफ मोल सल्फर के लिए क्या करेंगे? नॉन मास ओवर मोलर मास, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नॉन मास ओवर नॉन मास का मतलब जो डाटा में उसने दिया हुआ है। मोलर मास जो हमने अभी आपको बता दिया कि 1 मोल, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल किसके बराबर आ रहा है? 32 ग्राम। तो फिर लेट्स से दैट कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अब आपको 1 मोल का तो पता है ना, लेकिन अब आपने 32 ग्राम्स के मोल्स का तो पता है, लेकिन आपने 8 ग्राम्स के मोल्स निकालने, तो फिर आप क्या करेंगे? डेफिनेटली 8 को 32 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.25 मोल। अगर याद रखो अगर 32 ग्राम में 1 मोल होता है प्यारे बच्चों, तो लिहाजा 8 ग्राम में तो 1 मोल नहीं होगा ना। खुद सोचो ना, 32 ग्राम में 1 मोल है तो फिर 8 ग्राम में तो कम मोल्स होंगे ना, तो कितने कम होंगे? 0.25। ये बात दिमागी तौर पे तय होगी ना आपकी। फिर अगली क्या बात है कि 1 मोल ऑफ सल्फर जो है उसमें इतने एटम्स होते हैं, क्या ख्याल है? और इतने एटम्स का वजन क्या होता है? 32 ग्राम होता है। ये तो बातें तय है ना, ये तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या निकालना है कि 1 मोल में तो इतने एटम्स होते हैं, लेकिन 0.25 मोल्स में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। 0.25 मोल्स में कितने, क्या करना है? दोनों साइड पे देखो ना 1 है ना, यहाँ पर क्या है? 6.02 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे 0.25 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या समझ में आई कि अगर हमारे पास यहाँ पे भी 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0.25 और यहाँ पे भी 0.25 मल्टीप्लाई बाई गैड्रो नंबर, तो आंसर हो जाएगा 1.50। मतलब आपने बेसिकली करना क्या होता है कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। कैसे वो बता रहा था कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, 0.25 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो आंसर ये आएगा आपके पास, और ये 23 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको सवाल किया गया था पीछे कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो अब मैंने आपको बता दिया कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर, उसमें इतने एटम्स होते हैं। क्लियर होगी ना ये बात? यहाँ तो खत्म होगी। लेकिन फिर अगला सवाल था कि 8 ग्राम सल्फर में बताओ कितने एटम्स होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि 32 ग्राम अगर हमारे पास हो तो 32 ग्राम में तो 1 मोल होगा ना, 1 मोल ऑफ सल्फर तो इतने होते हैं ना, लेकिन हमारे पास 1 मोल तो है नहीं, हमारे पास कितना है? 0.25। यानी कि अगर हम ये वजन निकालें 8 ग्राम का, अगर हम वजन निकालें तो 0.25 हमारे पास मोल्स आ रहे हैं ना, तो इसका जवाब फिर हमने 0.25 के निकालना है ना, क्योंकि 8 ग्राम ऑफ सल्फर से हमने मोल पता कर लिया। अब मोल पता लग गया तो नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टिडबिट है इसको हल करने की। उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगले सवाल में ये किया जा रहा है कि इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर इज सेम। अब देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का पूछ रहा है और 1 मोल ऑफ सल्फर का पूछ रहा है कि क्या ये दोनों सेम होंगे। तो खुद सोचो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम के बराबर है, 1 मोल ऑफ सल्फर 32 के ग्राम के बराबर, तो मास कैसे सेम हो सकते हैं? देखें जिस तरह एक हमारे पास ऑरेंज है और एक हमारे पास खरबूजा है, तो ऑरेंज का साइज़ खरबूजे के साइज़ से डबल हो जाता है, तो फिर दोनों का वजन सेम तो नहीं होगा ना। तो ऑक्सीजन इज अ स्मॉलर एटम कंपैरेटिव विद द सल्फर एटम। सल्फर एक बड़ा एटम है इसलिए उसका वजन भी ज़्यादा होगा, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ज़्यादा है, तो एज अ होल का मास भी ज़्यादा होगा। अगला सवाल किया जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन। देखो
1 ग्राम कहीं लिखा हुआ आ जाए ना तो फिर यहाँ पर मोल की बात हो रही है, याद रखो, ये हिंट याद रखना जो तुम्हें मैंने दिया है। तो यानी कि एक एटम की बात करनी है और मोल एटम्स की बात करनी है। ईजी हो गया ना। तो इसको हम जवाब में थोड़ा सा देखते हैं क्या जवाब है। सो 1 एटम ऑफ कार्बन मीन सिंगल एटम, है ना। 1 एटम ऑफ कार्बन का मतलब तो ये हुआ कि सिंगल, और ये 1 ग्राम एटम का क्या मतलब होगा। तो प्यारे बच्चों 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब होगा कि 1 मोल, यही मैंने अभी आपको बताया। तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इज दैट इजी? अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन होगा, ये तो कंफर्म है ना, पहले भी बता दिया मैंने कि 1 मोल ऑक्सीजन में 16 ग्राम्स होते हैं। So calculate the mass of 1 atom of oxygen in grams, यानी आपने एक एटम का ग्राम में वजन करना है। ये पहले भी हमने किया है। हमने बेसिकली मालूम किया कि एक जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका ग्राम में क्या वजन होगा। ये पहले हमने भी, पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल था उसको हमने किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने तय कर लिया कि अब हमने बताना है कि आखिर क्या वज़न है ऑक्सीजन का अगर एक एटम होगा ऑक्सीजन का। हमें ये पता है कि इतने एटम्स हों, 6.2 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उनका वज़न 16 ग्राम होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ऑक्सीजन के एटम का ग्राम में क्या वज़न होगा। मतलब इतने एटम्स का वज़न ग्राम में हमें तो पता है, लेकिन एक एटम का वज़न जो है वो ग्राम में क्या होगा वो हमें नहीं पता लग रहा है। चलें, अब इतने एटम्स का वज़न ग्राम में ये होगा, ठीक है ना। ये दोनों साइडें इक्वल कर ली ना हमने। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को उठा के हम अगर इक्वालिटी की उस तरफ लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ 1 एटम रह गया ना, 1 ऑक्सीजन एटम रह गया, और नीचे ये वैल्यू आके डिवाइड हो गई, 16 की डिवाइड होगी ना ये वैल्यू आके नीचे। तो फिर प्यारे बच्चों इनको अब देखो डिवाइड करने में क्या रूल है, आपने इस वैल्यू को ऊपर लाना है तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये और दोनों आपस में कैलकुलेटर में आपने डिवाइड कर लेनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक एटम अगर होगा हमारे पास ऑक्सीजन का तो 2.66 × 10⁻23 हमारे पास ग्राम्स एटम्स के होंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स is 1 mole of oxygen atom heavier than the 1 mole of hydrogen atom। यानी कि अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्या इतने अगर एटम्स ऑक्सीजन के होंगे और इतने ही एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, कि क्या ये पॉसिबल है कि हैवियर हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से? तो इसका आंसर क्वाइट यस है, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम का है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो सिर्फ 1 ग्राम का है। तो लिहाजा ये तो बात यस हो जाएगी, क्योंकि देयरफॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हैवियर देन द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको ये भी सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम आखिरी सवाल की तरफ चले इस टेस्ट योरसेल्फ की, काफ़ी लेंथी टेस्ट योरसेल्फ थी। तो प्यारे बच्चों सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाई डज 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी आपके पास नाइट्रोजन गैस है और उसका वजन 10 ग्राम है, इस तरह ही आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसका वजन जो है वो 10 ग्राम है। अब खुद सोचें, अगर आपके पास दोनों गैसेस 10-10 ग्राम है तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर सोचें क्या ये पॉसिबल है। चलें मैं आपको बताता हूँ। देखें 1 मोल जो नाइट्रोजन गैस का निकालें। अब देखें ना, गैस में 2 एटम्स होते हैं, हम खाली नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गैस। तो 2 एटम्स मिले तो गैस बनती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14 को, क्योंकि एक एटम नाइट्रोजन का 14 ग्राम के बराबर होता है, दैट बिकम्स 28 ग्राम्स। इस तरह से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें उसका भी 28 ग्राम हो गया। जब वजन बराबर हो गया तो मोल्स भी बराबर आएंगे, मोल्स बराबर आएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर आएंगे। दैट मेक्स अ बिग ब्रेक थ्रू एंड ग्रेट आइडिया कि हमें इसमें इतना ज़्यादा लॉलीपॉप कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका जवाब ये होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर गिवन क्वांटिटीज़ आर सेम ड्यू टू। प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पर ना मेरे पास बच्चे थोड़े से शरारतें कर रहे हैं, सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा आपको लॉलीपॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई एम नॉट रियली यूजिंग द लॉलीपॉप फॉर दिस काइंड ऑफ डाटा, आई एम यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स बेसिकली। ओके, so quantities are same due to same molar masses. If the number of moles of different substances is same, then number of molecules will also be same.
So thus 10 gram of nitrogen gas and 10 gram of carbon monoxide have the same number of molecule due to the same number of moles. दोनों चूंकि मोल सेम आए इसलिए आपने कहना है कि इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 मोल के अंदर 6 एवोगैड्रो नंबर होता है, तो अगर यहाँ पर सेम है तो जो एवोगैड्रो नंबर तो उसमें नहीं है, लेकिन जो भी स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स होगा वो दोनों में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सो ये थी हमारी आज की टेस्ट योरसेल्फ। दैट वाज अ क्वाइट टफ टेस्ट योरसेल्फ 1.7, इजी नहीं थी क्योंकि एवोगैड्रोस कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ होती हैं। तो हमने बड़ी कामयाबी से इसको कर लिया है ना, होप सो कि आपको समझ भी आई होगी। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, MCQs की, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, और उसको भी समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा क्लास वाले, उसका वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।